इस बहन ने क्या प्यारी बात बोली है, दिल छू लिया है और हक बात बोली है। इस वीडियो को पूरा देखें, कमेंट में बताएं कैसी लगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भाई साहब ये दवाई दे दीजिए, मेरी बच्ची की बहुत ज्यादा हालत खराब है, डॉक्टर ने दवाई लाने के लिए बोला है। हाँ दीदी अभी देता हूँ, रुको अभी लाता हूँ दीदी। ये लो दीदी, सारी दवाइयाँ हैं इसमें। कितना हो गया भाई साहब? दीदी आपका बिल बन गया है 2000। 2000? भाई साहब हमारे पास इतना पैसा नहीं है, आप इसमें कुछ कम पैसे कर लीजिए। हमारे पास केवल अभी 500 है और बाकी हम धीरे धीरे दे जाएंगे आपको। दीदी और पैसे ले आओ ना, आप एटीएम है पास में, वहाँ से निकाल लो। भैया अगर हमारे पास होता ना तो हम कब का निकाल के ले आते, हमारे पास अकाउंट ही नहीं है तो हम कहाँ से दे जाएंगे। भैया दे दीजिए, आपका भगवान भला करेगा, हम बाद में आपको पैसे चुका देंगे, लाके एक एक पाई चुका देंगे आपका। अभी हमारी बच्ची की हालत बहुत ज्यादा खराब है, विनती करते हैं आपसे भैया। जाइए आप दीदी, आपको उधार पे दवाई नहीं मिलती। भैया हम आपके आगे हाथ जोड़ते, मदद कर दीजिए, भगवान सब कुछ देख रहा है भैया। आप अच्छा कर्म करोगे आपको अच्छा फल मिलेगा भैया, दे दीजिए। हम कसम खाते हैं हम जल्दी पैसा वापस कर देंगे, आपको खूब दुआएं देंगे भैया। भैया हाथ जोड़ रहे हैं। दीदी सुनिए, आपकी दुआ से ये केमिस्ट की दुकान नहीं चलेगी, पैसों से चलती है, ठीक है। ये सारी दवाइयाँ पैसों से आती हैं। अगर हर ग्राहक आके ऐसे भगवान की दुआ देगा तो फिर हमारा काम धंधा कैसे चलेगा। आप जाइए, पैसों का अरेंजमेंट करके लाइए, वरना दवाई नहीं मिल सकती है। जाइए। एक मिनट दीदी। विभोर भैया दे दीजिए ना दवाई, जरूरत है उनको। इनकी दवाई के पैसे मैं दे देती हूँ। कितने बोलते हैं आपने? 2000 ना? ये लीजिए 2000 है, आप दवाई दे दीजिए। आप दे रही हैं पैसे? हाँ भैया मैं ही दे रही हूँ, अब उनके पास नहीं है तो अभी उन्होंने बताया ना उनकी बच्ची का इलाज चल रहा है, जरूरी होंगी वो दवाई, आप दे दीजिए। लीजिए। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब ना होती तो पता नहीं आज क्या होता। हमारी बच्ची की हालत बहुत ज्यादा खराब है, पर आप भगवान की तरह आई है हमारी मदद करने। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे दीदी, हम आपको वादा करते हैं हम एक एक रुपए आपका चुकाएंगे इसका। अरे नहीं नहीं दीदी, आप कहाँ मुझे ढूंढती फिरेंगी, कब पैसे वापस देंगी? कोई बात नहीं, आपकी बच्ची का इलाज चल रहा है ना, तो आपकी बच्ची के इलाज में मेरी तरफ से छोटी सी मदद है, और दवाई के पैसे ही तो दिए हैं मैंने, आप रख लीजिए, कोई जरूरत नहीं है मुझे। आप लेके जाइए, अपनी बच्ची का इलाज अच्छे से करें। दीदी ये रख लीजिए, ये 2000 और है, आपको इलाज में जरूरत पड़ेगी, ले लीजिए। अरे नहीं नहीं दीदी, ये पैसा आप मत दीजिए, हमारे पास 500 रुपया है ना, इससे काम चल जाएगा। दवाई हो गई है, बस अब थोड़ा बहुत खाना खिलाना पड़ेगा तो इससे काम चल जाएगा। दीदी हॉस्पिटल में ऐसे नहीं चलता है, अगर आपको लग रहा है 500 रुपए लेके जाएंगे और उसमें काम हो जाएगा तो ऐसे नहीं होता है। वो 10 दवाइयाँ और बता देंगे, इलाज और बता देंगे, आपको जरूरत पड़ेगी। अभी तो मेरे पास इतने ही है, इससे आपको दे रही हूँ। अब आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। दीदी रखिए, आपके ही काम आएंगे, कोई बात नहीं, रख लीजिए। दीदी हम समझ नहीं पा रहे आपके जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं, जो इतना लोगों के बारे में सोचते हैं, जबकि आपकी मेरी जान पहचान कुछ है ही नहीं है। आपके अंदर इंसानियत है दीदी, आपके जैसे अगर लोग हो ना तो इंसानियत दुनिया में रहे हमेशा। पर आज के टाइम में कोई किसी की मदद नहीं करता, आपने की है। भगवान आपका भला करे दीदी, आप हमेशा खुश रहो, मेरी दुआएं हैं आपके लिए, आप जो भी चाहो आपको हर चीज मिले। कोई बात नहीं दीदी, आप जल्दी हॉस्पिटल जाइए, आपकी बच्ची को इन दवाइयों की जरूरत है। शुक्रिया आपका। दीदी ये क्या किया आपने उन दीदी के दवाई के पैसे दे दिए अपने पास से, और वो भी 2000 रुपये। आपने खुद ही मुझे बताया था कि आपको पैसों की बहुत दिक्कत चल रही है, नौकरी भी नहीं है आपके पास, और आपके फ्लैट का ये आखिरी महीना है, आपने रेंट नहीं भरा तो आपको फ्लैट से भी बाहर निकाल देंगे। घर परिवार में इतनी दिक्कतें हैं आपकी, और आप दूसरों की मदद कर रही हैं, ये क्या करा आपने? भैया आपने देखा ना कितनी मजबूर लग रही थी वो। अरे उसकी बच्ची हॉस्पिटल में, उसके पास दवाई खरीदने के पैसे भी नहीं, कितनी परेशान लग रही थी। मुझसे देखा ही नहीं गया तो मैंने दे दिए उसकी तरफ से पैसे। हाँ अभी इन पैसों की मुझे भी जरूरत थी, मकान मालिक ने 1 महीना और बोला था, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पैसे लेके आई थी कि कम से कम 1 महीना और रहने दे, जब तक दूसरा घर ढूंढ लूंगी मैं। अभी तो नौकरी भी नहीं लगी मेरी, पर कोई बात नहीं भैया, ये शायद उसके नसीब के ही पैसे थे, इसलिए उसकी तरफ से मैंने दे दिए। भैया ठीक है, दिक्कत मुझे है लेकिन दिक्कत आपको भी होगी, दिक्कत तो हर किसी को होती है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि किसकी दिक्कत या किसकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बड़ी है। अब देखिए रेंट पे घर तो मिल ही जाएगा मुझे, लेकिन उसकी बच्ची है,
अगर वो चलेगी तो वो तो नहीं मिलेगी ना भैया। और अगर मैंने 2000 की मदद कर दी, कौन सी बड़ी बात है। दीदी चलिए मानता हूँ आपने दवाई ले ली, ठीक है, लेकिन आपने अलग से उनको पैसे भी दे दिए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक अनजान लड़की की मदद करके आपको मिला क्या? सुकून। भैया जब आपने उसके हाथ से दवाइयाँ ले ली थी तो उसकी आंखों में दर्द दिख रहा था, जब उसे ये लगा कि वो अपनी बच्ची का इलाज नहीं करा पाएगी। लेकिन जब मैंने उसकी मदद करी और वही दवाइयाँ उसे वापस मिली ना, तो उसकी आंखों में उम्मीद दिखी, वो शांति दिखी कि अब उसकी बच्ची बच जाएगी। बस उससे मुझे वो सुकून मिला। भैया हम पूरी जिंदगी ना अपनी तकलीफों को ही देखते रहते हैं, अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। अगर हम नज़र उठा के देखें तो दुनिया में भी बहुत तकलीफें हैं जो हमारी तकलीफों से बहुत ज़्यादा बड़ी है, और मदद की ज़रूरत शायद उनको ज़्यादा है। और हम भगवान को ये कोसते रहते हैं कि भगवान हमें नहीं दे। अगर हम थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं तो कौन सी बड़ी बात होगी भैया। अच्छी बात है, अगर मेरी वजह से उसकी बच्ची की जान बच जाएगी तो मैंने तो बहुत कुछ कमा लिया फिर। अब छोड़िए भैया, आप बताइए इसके पैसे कितने हो गए, और आप पे मेरा उधार भी है ना, आप बता दीजिए, आज सब चुका दो। दीदी आप पैसे मत दीजिए, ये जो आपने उस लड़की की दवाई के पैसे दिए ना, मैं इसी में से एडजस्ट कर लूँगा ये पैसे। अरे नहीं नहीं भैया, मेरी वजह से आप क्यों नुकसान करवा रहे हैं। अब रेंट के लिए पैसे जोड़े थे, अब उतने तो है नहीं कि मकान मालिक को दे सकूं। कम से कम जहाँ जहाँ उधारी है वही चुका देती हूँ। आप बताइए, मैं दे दूंगी। जानता हूँ दीदी, लेकिन आपको मदद करते हुए देख के मैं सोच रहा था कि काश थोड़ी सी मदद उस लड़की की मैं भी कर देता, तो ऐसे ही सही थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से भी हो जाएगा दवाइयों का। तो प्लीज़ दीदी इन दवाइयों के पैसे मत दीजिए, आप ले जाइए। और हाँ, आगे से मैं भी कोशिश करूँगा कि किसी ज़रूरतमंद को अपने एंड से जितनी हो सके उतनी दवाई दे दूँ। थैंक यू भैया। और आपने सही कहा भैया, अब आपकी इतनी बड़ी दुकान है और आपकी तो दवाइयों की दुकान, आपके पास तो कितने लोग आते होंगे तो बहुत मजबूर होंगे जिनको मदद की जरूरत होगी। अगर आप 10 में से किसी एक की भी मदद कर देंगे ना, बहुत दुआएं मिलेगी। थैंक यू सो मच भैया, मैं चलती हूँ। दीदी चिंता मत करिएगा, आपका अच्छा समय ज़रूर आएगा, क्योंकि आप दिल की बहुत अच्छी हैं। बस भैया भगवान से यही दुआ कि अच्छे दिन हमारे भी हैं। हेलो, चेतना जी से बात हो रही है? जी बोल रही हूँ। मैम आपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, वो क्रैक हो गया है। क्या मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया जॉब के लिए? यस मैम, आपका सिलेक्शन हो गया है। थैंक यू सो मच। हाँ मैं कल से ही ज्वाइन कर लूंगी। थैंक यू। हे भगवान, से मैं भटक रही थी कि मेरे को जॉब मिल जाए। फाइनली हाँ, जाके जॉब में सिलेक्शन भी हो गया मेरा, पक्का। वो दीदी की दुआ लगी है। सही कहते हैं लोग, गरीब की दुआ ना बहुत जल्दी असर करती है।